बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं मोदी परिवार, जिन्होंने मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा अपन सभी श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। कैसे अपने जीवन में मंत्र का प्रयोग करना है, कैसे माला का प्रयोग करना है, किस तरह से बैठकर हमें अपने जीवन में मंत्र को जपना चाहिए, शिव की शंकर का अनुमोदन करना चाहिए, राम नाम कृष्ण नाम, या जिन भी देवी देवता का हम भजन कर रहे हों, जिन भगवान का हम स्मरण कर रहे हों, जिस स्वरूप का हम मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको हमें कैसे भजना है, उसको हमें किस तरह से स्मरण करना है। एक मानव का शरीर, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बड़ी कठिनता से, बड़ी मुश्किल से, ना जाने कितनी मिन्नतें कर कर, ना जाने कितनी बार निवेदन कर कर, कितना कितना भगवान से कहा होगा, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला होगा। और उस मानव के शरीर को पाने के बाद यदि हम भगवत स्मरण में इस चित्त को, इस मन को ना लगाएं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है, मानव की देह मिलती है, मानव का शरीर प्राप्त होता है। और उस मानव देह में, मानव के शरीर में अगर हम भगवत स्मरण ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। शिव नवरात्रि में जो ये हमको मौका मिला है, मोदी परिवार जिस कथा को करवा रहे हैं, शिव नवरात्रि में जो हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उसका एक एक क्षण हम जिस रूप में भगवान का भजन कर रहे हैं, जिस रूप में हम भगवान को भज रहे हैं, जिस रूप में हम भगवान के नाम में डूबे हुए हैं, उसका एक एक क्षण हमको फल की अनुभूति करा देता है। एक एक क्षण शिव नवरात्रि में अगर एक लोटा पानी भी हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं, शिव नवरात्रि में एक चावल का दाना, एक भगवान शंकर को अगर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, तो उसका जो फल है वो एक आनंद है, उसका एक सुख ही दूसरा। अभी शिव नवरात्रि के अंतर्गत आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो शिव नवरात्रि में आप जितना जितना भगवान शंकर का भजन करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, उतना सुख आपके जीवन को प्राप्त होगा। पहले कथा में कहा आपको, आज फिर कहते हैं कि एक बच्चा एक गुल्लक को भरता है, और वो गुल्लक जब भरा जाती है तो बच्चा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भरा जाती है, तब जाकर हमारे परिवार में
हमारे कुटुंब में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। बड़े पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर ये कथा अपने माध्यम से हो पाती है। बहुत कठिन है। यदि आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या कथा के पंडाल में पहुंचकर भी कथा सुन रहे हैं, भले मोदी परिवार कथा करा रहा हो, पर उसका एक पुण्य, कथा का जो लाभ है, कथा का जो आनंद है, कथा का जो पुण्य है, वो एक कहीं ना कहीं अच्छे रूप में हमें प्राप्त होता ही है। भजन का जो क्रम है, भजन का जो पुण्य है, वो हमारे जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शायद तुलसी बाबा ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में नाम की महत्वता है। जितना नाम लिया जाता है, जितना स्मरण किया जाता है, उस नाम की महत्वता कलिकाल में रहती है महाराज। भगवत स्मरण में शिव मंत्र का जो मूल है महाराज, शिव नाम की जो मूलता है, शिव मंत्र की जो मूलता है, वो कभी समाप्त नहीं होती। आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, आप जिस रूप में, जिस मंत्र जाप में आप लगे हुए हैं, उस मंत्र का फल हमारे जीवन में पड़ता कितना है, उस मंत्र का फल हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, कितना फलित होता है, कितना हम पर प्रभाव करता है, ये मंत्र जपने वाले के ऊपर आधारित है। मंत्र जाप और नाम जाप, ये दोनों अलग अलग है। बहुत ध्यान देना। मंत्र माला शिव महापुराण में, मंत्रमाला शिव महापुराण में आप ध्यान दीजिएंगे कि मंत्र जाप, नाम जाप, ये दोनों एक अलग अलग है। मंत्र जाप कोई गुरु द्वारा आपके कानों में कह दिया गया, किसी गुरु द्वारा आपके कानों में प्रदान कर दिया गया हो, 2 कान गुरु के और 2 कान चेला के, ठीक है। मंत्र गुरु के मुख से चेला के कानों में दिया गया हो तो 2 तो गुरु के कान हो गए और 2 चेला के कान हो गए। ये 4 कान के सिवाय वो मंत्र बाहर किसी को ना सुनाई दे तो समझो वो मंत्र जाप है। कौन सा जाप है? मंत्र जाप। और नाम जाप, भगवान के नाम का उच्चारण कहीं पर भी बैठकर कर लो, किसी भी रूप में कर लो और कहीं पर भी बैठकर कर लो, और कितना भी तेज बोलकर करो, चाहे छुपा कर करो, चाहे हृदय में रख कर करो, ये नाम जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। अब नाम जाप आपकी मर्जी पड़े, आप कितना भी प्रबल होकर करो, कितने भी उजागर कर कर करो, नाम जाप मेरे राघव जी का नाम लो, राम जी का लो, कृष्ण का लो, शंकर का लो, दत्त का लो, भवानी का लो, आप कितने भी प्रबल होकर ले सकते, पर मंत्र जाप हमेशा गोपनीय होना चाहिए। भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। 108 मनके की भी माला होती है, आप लोग जो जपते हैं 108 मनके की माला, 54 मनके की माला भी होती है। सत्ताईस मनके की माला का भी स्मरण है, 18 मनके की माला का भी स्मरण है, 9 मनके की माला का भी स्मरण है। तुलसी की भी माला होती है, रुद्राक्ष की भी माला होती है। जो ये शिव महापुराण की कथा मंत्र माला चल रही है, इसमें हमको यही समझना है कि कौन सी माला गले में पहनना चाहिए, कौन सी नहीं पहनना चाहिए। किस माला से भजन करना चाहिए, किस माला को झोली में जपने के लिए रखना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए। भगवान को लगाया गया चंदन पूरे शरीर में सबसे पहले किस स्थान पर लगाना चाहिए। भगवान को जो चंदन लग गया वो हमको अपने शरीर पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, कानों में लगाना है, गले में लगाना है, तो वो किस जगह पर सबसे पहले लगाया जाए। एक भक्त ने मंत्रमाला कथा चालू हो उससे पहले एक प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख के भेजा कि गुरुजी से पूछिएगा कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं। पहले तो वो पुराण ढूंढ कर लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि तुलसी की माला पहनना तो रुद्राक्ष मत पहनना और रुद्राक्ष पहनना तो तुलसी मत पहनना। कोई ऐसी पुराण में कहीं लिखा हो कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष ना पहने या रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी ना पहने, ऐसा कहीं लिखा पड़ा? जितने पुराण हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, हम जितने पुराणों को पढ़ते हैं, जितने शास्त्रों का हम स्मरण करते हैं, सारी पुराणों में, सारे शास्त्रों में तुलसी का जितना महत्व कहा गया उतना ही महत्व रुद्राक्ष का कहा गया, और जितना रुद्राक्ष का कहा गया उतना ही तुलसी का कहा गया। उस बच्चे ने व्हाट्सएप पे प्रश्न करा है कि माला क्या हम रुद्राक्ष और तुलसी की पहन सकते हैं और इसका लाभ क्या। तो सीधा सीधा लाभ है साहब, एक लकड़ी की नाव आपको इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ देती है। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक जितनी कथा हुई उसमें मंत्रमाला कथा नहीं आ पाई जिसका सार पूरी जिंदगी का सार है। ये हाले पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। ये उसी में कहा ले कि अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा,
वो कहते हैं ना कि मकान रोड पर होगा तो मकान की कीमत होगी,